चलिए, अभी तक हम लोगों ने देखा है ना। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आई CK गौरव फ्रॉम द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली, छतरपुर। आज हम लोग बात करेंगे किसका, 8.2 इंट्रोडक्शन। 8.1 हमने करा दिया, आप लोग उस जाकर वीडियो पे देख लेना, है ना। इसमें सम क्या कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। एंगल तो आपका कंप्लीट क्या होता है, 0 से 360 डिग्री होता है। इवन आप एंगल इनफाइनाइट ले जा सकते हो। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 11th में देखेंगे कि इनफाइनाइट एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। साइन अगर 2000 एंगल हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हमें 10th में सिर्फ और सिर्फ कुछ 5 एंगल को देखना है। स्पेसिफिक एंगल है जिसमें नंबर 1 आता है आपका, पहला आता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। इसी को आगे चल के हम 11th में पढ़ेंगे। 90 डिग्री को π/2 कहते हैं, 60 को π/3 कहते हैं, 45 को π/4 कहेंगे, 30 को π/6 कहेंगे, है ना। और 0 डिग्री तो हमारा 0 डिग्री है ही। तो ये सारी बातें हम कहीं ना कहीं 11th में पढ़ेंगे। जो पाई वाला फॉर्म है इन सबको हम लोग कहते हैं रेडियन फॉर्म में। क्या कहेंगे इसको हम लोग, रेडियन फॉर्म में। बट स्टिल नाउ डिस्कस इन 11th क्लास। तो अभी फिलहाल हम 10th की बात करते हैं। तो देखो इसको बनाना कैसे है, रटना इट्स सो इजी। रट भी लेते हैं, भूल भी जाते हैं, है ना। याद भी नहीं रहता, कहीं चेक करते हैं सडन आता है और याद दिमाग से शॉर्ट हो गया। तो एक फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ कि इसको बनाना कैसे। अगर एक सिर्फ आपने साइन का सारा वैल्यू याद रखा, आपके सारे सिनेरियो याद रहेंगे। ये मैं अभी आपको प्रूफ करके भी दिखा रहा हूँ कि सिर्फ एक साइन का याद कर लो वैल्यू और आपका काम हो जाएगा। देखो कैसे। 0 डिग्री मीन्स 0 से स्टार्ट हुआ है, तो पहला स्टेप याद रखो, स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 और 4। बड़ी शांत मन से देख रहा, समझने की कोशिश करना कि सर क्या समझा रहे हैं, राइट। तो स्टार्ट फ्रॉम 0, अभी हमने वैल्यू निकाला नहीं है, फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं। स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3। किस पे लास्ट हुआ, 4 पे। सबको 4 से डिवाइड कर दो। पहला स्टेप 0, 1, 2, 3, 4, जिस नंबर पे लास्ट करता है उसी से डिवाइड कर देना है। तो अब देखो, अब यहाँ से जो यहाँ वैल्यू आएगा ना, है, तो इसको याद रखना कि क्या करना है। फर्स्टली चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। आफ्टर दैट टेकिंग अंडर रूट, देन आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, देन फाइंड द वैल्यू। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। पहला क्या मैंने बोला कि फर्स्टली चेंज इन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में रख के नीचे रखो। देखो 0 आ जाएगा, 1 0/4, ये एज इट इज होगा, ये 1/2, ये 3/4 और ये हमारा 1। जो मैंने कहा वही किया बिल्कुल। ये एक लाइन खींच देता हूँ, ये है ना, कि ये आपका क्या है, फर्स्टली चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। आफ्टर दैट व्हाट, टेकिंग अंडर रूट, देन फाइंड द वैल्यू। अब इसके बाद इसको क्या करोगे आप, अंडर रूट लोगे। बिल्कुल एकदम इजी सा स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। फिर से एक बार रिकैप कर लो। स्टार्ट फ्रॉम 0 to 4, जिस नंबर से खत्म हुआ उस सबको डिवाइड कर दिया, देन सिंपलेस्ट फॉर्म और देन आफ्टर टेकिंग अंडर रूट। अब यहाँ से वैल्यू आना शुरू हो जाएगा। पहला साइन का, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। रूट 0 बाहर आके क्या दिया, 0। तो कोई आपसे पूछेगा कि साइन 0 की वैल्यू क्या है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गया, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो रूट 1/4 क्या देगा आपके पास, √2, क्योंकि 1 का वैल्यू 1 और 4 का वैल्यू 2, राइट। यहाँ देगा 1/√2, 1 तो 1 देगा, लेकिन 2 पे भी तो रूट अप्लाई है, तो ये देगा √2। और यहाँ क्या हो जाएगा, √3/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 1। गॉट इट और नॉट। फिर से एक बार रिकैप करो। साइन 0 की वैल्यू
0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। क्लियर? यहाँ तक एकदम बिल्कुल इधर बैठा लो। कॉस निकालना हो तो उल्टा उठा के ले आओ, वो 1 इधर, √3/2 इधर, सामने वाला सामने, और ये 1/2 इधर, और ये 0 डिग्री इस तरफ। तो साइन और कॉस आपके पास हो गया, और साइन कॉस हो गया तो आपके पास ये सारे निकलना शुरू हो जाएंगे। कैसे? कल एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना? तो एक ट्राई करो, हमें निकालना है tan 0 डिग्री, तो साइन 0 अपॉन में क्या लिखोगे बेटा? cos 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू 0 और cos 0 का 1, तो आंसर फाइनली आपको क्या मिला? 1 या 0? 0 डिग्री। तो देखो tan 0 की वैल्यू 0। फिर अगर मन में ख्याल आएगा कि नहीं सर tan 30 का भी एक दिखा दो, तो लो देखो साइन 30 अपॉन में क्या होगा? cos 30। साइन 30 की वैल्यू कितना? 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2। 2 से 2 चला गया बाबा, और आपके पास क्या आ गया? 1/√3। यहाँ पे जवाब क्या हो गया? 1/√3। इससे ये पता चलता है, एक चीज़ है बहुत ईजी सा है ना? दिमाग में हर चीज़ को प्रॉपर बैठाना, ठीक है? और ना समझ में आए वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझने की कोशिश करना, फिर भी नहीं समझ में आए फ़ोन बंद कर देना। आधे घंटे के बाद फ्रेश होकर आके फिर से चेक करना कि मुझे कहाँ दिक्कत आ गई, फिर जरूर समझ में आएगा, ठीक है? जब तक मैथ्स पे इंटरेस्ट नहीं आएगा, मैथ्स बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ देखो, फिर से आते हैं बात पे कि tan निकालने के लिए साइन बाई कॉस कर दें। साइन बाई कॉस करने का मतलब दोनों आपस में डिवाइड हो रहा है, तो 0। ये देखो 2 से 2 चला गया, 1/√3 बचा। ये दोनों सेम नंबर है, दोनों को आपस में डिवाइड करो, क्या देगा? 1। 2 से 2 कट गया तो क्या मिला? √3। और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन। क्या होता है? नॉट डिफाइन। क्लियर मेरी बात? इसी मेथड को हमने सब जगह अप्लाई किया। अब हमारे पास क्या है? cot थीटा। तो हमने पढ़ा था cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। या तो आप इस पे अप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा? देखो cot 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 0। तो tan 0 क्या है आपके पास? 0। तो 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन, है ना? तो पहला आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? नॉट डिफाइन, है ना? दूसरा अब क्या है? cot 30 इज इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा? tan 30। तो 1 तो है, और tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3। तो आपके पास कितना जवाब आ जाएगा? √3। तो देखो ये कितना आ गया? √3। इससे ये पता चल रहा है कि cot निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि cot इज द इनवर्स ऑफ tan। तो tan थीटा को ट्विस्ट कर दो, ऐसे उल्टा कर दो, घुमा दो इसको। तो देखो ये 1/1 क्या होगा? 1। ये √3, तो ये 1/√3, है ना? और ये भी उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा? 0। क्लियर मेरी बात? ये क्या हो जाएगा? 0। दूसरा मेथड बताता हूँ। जैसे साइन और कॉस, साइन का निकालिए, कॉस को हमने क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई, उधर का इधर और इधर का उधर। तो tan के लिए भी यही कर लो। tan आपके पास आ गया। cot के लिए देखो फॉर्मूले पे भी ये है और उल्टा भी यही होगा। ये वाला इधर आ गया, √3, 1, 1/√3, 1/√3 और 0, 0। ये हो गया, राइट ना? अब आती है बात सेक की और कॉसेक की। तो देखो ध्यान से, ये मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे। अब बात है हमारा सेक का। तो सेक हमने पढ़ा था कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। चेक करो, जब सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा है तो सेक के जितने भी वैल्यू होंगे, तो cos का जितना भी वैल्यू मैंने निकाला है 1 के नीचे रख दे तो काम हो जाएगा। अगर यहाँ से ये पूछ रहा है सेक 0 डिग्री, तो 1 बेटा क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री। और cos 0 आपके पास क्या होता है? 1। तो देखो 1 क्या हो जाएगा? 1 होगा, हाँ है ना? 1/1 1। तो आप एक चीज़ याद रखो, सेक निकालने के लिए cos के जितने भी वैल्यू है 1 के नीचे ले जाओ। तो इसको 1 के नीचे ले जाओगे तो देखो
1/√3/2। तो अगर उल्टा करोगे इसको तो क्या हो जाएगा 2/√3। जस्ट इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा √2। इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा 2, और इसको उल्टा करते ही क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। उसी तरह से क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई क्या साइन थीटा। अब ये कह रहा है कि कॉसेक थीटा निकालने के लिए सारे साइन के वैल्यू को क्या कर दो उल्टा कर दो। देखो ध्यान से, इसका मतलब एक तरह से यही कह रहा है ना कि साइन इनवर्स, साइन को उल्टा कर दो। तो उल्टा करो 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। क्या होगा नॉट डिफाइन। 1/2 2, 1/√2 √2 और 2/√3 और यहाँ से 1/1 क्या होगा 1 ही होगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिनेरियो था जिसको रटने की हमें ज़रूरत नहीं थी। और दो प्रोसेस इसमें लागू होता है, जैसे साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेस। देखो कैसे, साइन का याद है तो कॉस के लिए ये मेथड लगाएंगे क्रॉस, उधर का इधर और इधर का उधर। टैन के लिए टैन मालूम है आपको, कॉट के लिए उधर से और इधर से। देखो वहाँ थी इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी है ना, नॉट डिफाइन। √3 1 1 1/√3 और 0। फिर दूसरा सेक का पता है तो कॉसेक के लिए फिर इधर और 2 का यहाँ √2 का इधर √2 और 2/√3 इधर और 1 का 1। तो एक चीज़ याद रख लो कि हर दूसरे का ये क्या है क्रॉस मल्टीपल है। तो ये इजी वे में इसको समझने की कोशिश करना, इसको रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना। इस पे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, या फिर इसको याद करने का एक और ट्रिक बताता हूँ। पहले इसको अच्छे से लिख लो, ठीक है। सो प्लीज बी नोटेड। चलिए इसी सम स्पेसिफिक एंगल्स को देखते हैं ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करें। क्योंकि मन में एक ही कॉन्सेप्ट आएगा कि सर कैसे हम लोग इतना ज़्यादा याद रख सकते हैं, है ना। तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको लिखवा रहा हूँ, बिल्कुल प्यार से नोट कर लो और फिर समझ लो। यहाँ ध्यान दे लो, यहाँ लिख रहा हूँ पहला चीज़, है ना। अक्सर याद रखना, याद करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कि साइन चेंज इनटू कॉस, और ये वाइस वर्सा होगा, ये इधर से भी चेंज होगा और इधर से भी चेंज होगा। मीन साइन चेंज इनटू कॉस तो कॉस चेंज इनटू साइन, ये याद रखना। दूसरा टैन चेंज इनटू टैन चेंज इनटू कॉट तो कॉट भी चेंज इनटू टैन, और सेक चेंज इनटू कॉसेक और कॉसेक चेंज इनटू सेक। ये याद रखोगे तो ट्रिक पे काम कर जाएगा। देखो कैसे, 0 डिग्री इज इक्वल टू 90, 30 डिग्री इज इक्वल टू 60, 45 इज इक्वल टू 45, 60 इज इक्वल टू 30 और फिर आपका 90 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ें बस आपको याद रखनी है। मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। a हम LHS को कहेंगे और b हम RHS को कहेंगे। मीन्स मेरे हिसाब से a रिप्रेजेंट करेगा LHS वाले को, है ना, और b रिप्रेजेंट करेगा RHS को। हमेशा इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90, तभी ये वाला रूल फॉलो होगा, अदरवाइज फॉलो नहीं होगा। तो देखो मैंने क्या कहा कि अगर इधर साइन होगा तो इधर कॉस। चेक करो, बोला था ना कि साइन चेंज इनटू कॉस, कॉस चेंज इनटू साइन, टैन चेंज इनटू कॉट, कॉट चेंज इनटू टैन और सेक चेंज इनटू कॉसेक और कॉसेक चेंज इनटू सेक। मीन्स ये बताएगा कि इन सब में से बहुत सारे ऐसे थीटाज के वैल्यू होंगे जो इक्वल होंगे। ये वही बताएगा कि इक्वल किसके किसके होंगे। तो डायरेक्टली देखो, रैंडम मैं उठा रहा हूँ, आप भी ऐसे ही ट्राई करना मेरे साथ साथ। जैसे आप इसमें से कुछ भी चूज करो, इधर से मान लो हमने टैन चूज किया
LHS tan हो गया। तो RHS tan चेंज इनटू किस में बोला है? कॉट में। तो ऑटोमेटिकली आप लोग क्या ले लोगे? कॉट। ये दो चीज़ वैल्यू क्लियर हो गया। अब थीटा, इधर से जो उठाना है वो उठा लो, जो मर्जी वो उठाना है। आपका मन कहा कि नहीं सर हम 30 उठाएंगे, तो मैंने क्या बताया? ऑटोमेटिकली इधर 60 होगा। क्यों? क्योंकि इनका प्लस कितना होना चाहिए? 90। इनका प्लस कितना होना चाहिए? 90। और अभी जो हमने टेबल बनाया है उसमें जाके चेक करो, इन दोनों का वैल्यू क्या हो गया? बराबर होगा 1/√3। जाके टेबल में चेक करो, वैल्यू बराबर होगा 1/√3। मन में ख्याल आएगा सर एक पे हो सकता है, किसी पे भी होगा क्या? यस बिल्कुल, व्हाई नॉट। किसी को उठा के देखो। फिर ले लो साइन, तो इधर क्या हो गया? कॉस। एकदम माइंडसेट रखना, इधर साइन तो इधर कॉस। मैंने कहा कि नहीं सर मैं 60 लूंगा, ले लो भाई। तो 90 होने के लिए इधर क्या चाहिए? 30। तो 60 + 30 देख लो, फिर से 90 हो गया, इक्वल हो गया। अब इन दोनों का वैल्यू क्या होगा? इक्वल √3/2। गो थ्रू योर टेबल एंड चेक इट। बिल्कुल दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। ठीक है, कोई और ले लो, मन में और ख्याल आ सकते हैं। सर कॉस ले लूँ क्या? ले लो कॉस, तो इधर साइन। कॉस का क्या लेना चाहोगे? क्या लेना चाहोगे? सर कॉस का 30 ले लेंगे, ले लो। तो कॉस 30 तो साइन क्या हो जाएगा? 60। तो कॉस 30 तो साइन 60। ये तो यही आ गया जो आपके सामने रखा। इसमें कुछ और ले लो, है ना। तो कॉस 30 ले लो, कॉस 30 नहीं, कॉस 60 ले लो। तो कॉस 60 ले लिया तो साइन क्या हो गया? 30। देखो अब भी कंडीशन यही है कि इनका सम 90 होगा, तभी इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी या होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया? 1/2। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आई होप बहुत मज़ा आ रहा होगा इसमें, है ना। तो ट्रिगो कुछ टफ नहीं है, एक हवा है, लोग बना देते हैं अरे यार ट्रिगो इज़ अ वेरी वास्ट सिलेबस। नो नो नो, इट्स नॉट वास्ट, इट्स वेरी इजी, है ना। खेल कैसे खेलते हैं वो मैं डिसाइड करता हूँ या वो आप लोग डिसाइड करते हैं, राइट ना। तो इट्स योर गेम, आपको खेलना कैसे है ये डिसाइड करना है, राइट ना। इज इट क्लियर? तो गेम है ये टोटली। आप जितने इजी वे में इसको लोगे उतना इजी है, जितना टफ ले जाओगे उतना ये डेंजरस है। सो प्लीज बी नोटेड। देखते हैं पीछे क्या हमने किया ये सब। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारा, जितने भी वैल्यूज हमने देखे हैं इस पे एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि क्या क्या रहा है एग्जैक्टली। इसने कहा कि इन ट्रायंगल PQR, सबसे पहले ना क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो मज़ा आपको ज़्यादा आएगा, है ना। राइट एंगल एट क्यूब, ये 90 डिग्री, ये गिवन है आपका 3 और ये गिवन है आपका 6, मीन्स PQ 3 और PR आपका 6 है ना, सेंटीमीटर। फाइंड कह रहा है कि QPR और PRQ, मीन्स थीटा इसकी बात हो रही है और थीटा इसकी बात हो रही है। तो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको, ठीक है। देखना कैसे, आपको निकालना क्या है और आना क्या चाहिए, करना कैसे है ये देखना है। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि या तो सारे साइड निकाल लो, मर्जी है निकालना चाहो तो निकाल लो, और नहीं निकालना चाहोगे तब भी बन जाएगा। या तो दोनों साइड निकाल लो तब भी बनेगा, और दोनों साइड नहीं निकालोगे तीनों साइड तब भी बनेगा। थीटा यहाँ है ना। तो देखो टारगेट करो गिवन क्या है, गिवन क्या है। तो गिवन है परपेंडिकुलर अपॉन एच, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो इस थीटा के लिए तो सफिशिएंट है ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, राइट बेटा। फिर से देख लो, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर और इस थीटा के लिए ये हाइपोटेनियस, मीन्स हाइपोटेनियस तो दोनों थीटा के लिए। एच डज नॉट चेंज इन एनी कंडीशन। तो अपने पास क्या निकल के आ जाता है, देखो साइन आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्या होगा, पी आर, यही है ना, पी अपॉन एच। तो साइन थीटा अपने पास निकल गया कितना, 3/6। ये कितना दे दिया, 1/2। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया, ये हमें मिल गया। अब जाके चेक करो, कहाँ, टेबल में और कहाँ, ठीक है। टेबल में चेक करो कि 1/2 साइन पे कब आता है। तो आपको रिजल्ट मिलेगा मेरे बच्चों कि सर ये साइन 30 पे आता है। तो साइन से साइन चला गया और थीटा आपके पास कितना निकल गया, 30।
तो आपके पास क्या मिला, थीटा कहाँ था, अभी हम लोग आर पे थे, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो पी आर क्यू आपके पास कितना निकल गया, 30 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, क्यू पी आर ये निकालना है। तो अब थीटा ये हो गया, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो हमें क्या था, ये साइड तो हमें पता ही नहीं था, तो हमें इसका जिक्र ही नहीं करना, हमें ये दे रखा है। तो हमारे पास इस थीटा के लिए ये बेस हो गया और ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस किसका होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा क्या हो गया, पी क्यू अपॉन पी आर, है ना। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा की जगह पहले लिख दो कॉस पी, है ना। अब लिख दो कॉस थीटा इज इक्वल टू पी क्यू कितना था बेटा, 3/6, ये भी हमें क्या दे दिया 1/2। अब कॉस थीटा देखो क्या आएगा, 1/2 कितने पे, मैंने अभी जस्ट सिखाया भी था कि अगर साइन 30 है ना, तो साइन चेंज इनटू कॉस, दोनों ट्रिक भी टाइप करा रहा हूँ। साइन 30 है तो साइन चेंज इनटू कॉस, इधर जब 30 पे हाफ आया था तो इधर किस पे आना चाहिए, 60 पे। देखो तो LHS इज इक्वल टू RHS, अभी जस्ट यही तो पढ़ाया था बेटा कि इधर साइन तो इधर कॉस, ट्रिक भी मेंशन करा रहा हूँ। अगर ये 30 तो 90 आने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए 60, और दोनों का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो ट्रिक को भी टाई अप करते चलो, है ना। तो कॉस से कॉस चला गया और थीटा इज इक्वल टू कितना 60, है ना। तो ये थीटा हमारा क्या मिल गया, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। चेक करना है तो देखो ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये तो 90 था, सम ऑफ द ऑल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 60 प्लस 30 90 और प्लस 90 इज इक्वल टू 180। सो प्रॉपर्टी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एक हमारा आंसर ये आया और एक हमारा आंसर ये आया, क्लियर ना। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सो प्लीज बी नोटेड। आई होप क्लियर हो गया होगा, राइट ना। ओके, सो चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, वन मोर क्वेश्चन, है ना। वन मोर क्वेश्चन में देखो क्या है, आपसे ये कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी। तो जब तक ये कॉस, यहाँ साइन और यहाँ कॉस, जब तक ये दोनों यहाँ से हटेंगे नहीं तो आपका ए और बी नहीं निकलेगा। दूसरा कंडीशन इसमें दिया है कि ए और बी में से ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ए हमेशा बी से बड़ा होगा। दूसरा ए प्लस बी 0 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 से इक्वल या 90 से छोटा होना चाहिए, राइट ना। कंडीशन यही दे रखा है। तो देखते हैं गिवन केस से। गिवन है कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, अभी जस्ट बात किया था। साइन ये कंसीडर एज अ थीटा, इस पूरे को थीटा कंसीडर करो। तो साइन थीटा अगर 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा साइन 30, अभी जस्ट बताया था। देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ये हमारा a माइनस बी क्या है थीटा, तो a माइनस बी हमारा क्या है थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, a माइनस बी हमारा क्या मिल गया थीटा, ये हो गया 1। नाउ क्लियर ना। नाउ कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। फिर अभी जस्ट इसी की बात किए थे, ये थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा में 1/2 कब आता है, अभी जस्ट बताया था साइन 30 1/2, तो कॉस 60 1/2। चीज़ें कुछ याद रखना नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। रीजन 2-3 बार बस करो ना यार। अभी देखो ना कितनी बार कर लिया, 3 बार कर लिया मिला के कि साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या लिख देंगे a प्लस बी, कॉस से कॉस फिर कैंसिल और a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये सेकेंड। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, a माइनस बी, फर्स्ट क्या है a माइनस बी 30 और a प्लस बी क्या है 60, ऐड करो, ये कट गया। 2a इज इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू कितना 90/2, कट के कितना आ गया 45। तो a का वैल्यू आपके पास कितना मिल गया बेटा 45।
इसको लिख दो पुट इन फर्स्ट। तो आपके पास फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, है ना। तो a की जगह 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45, तो माइनस बी का वैल्यू कितना, माइनस का 15 कट गया और b का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 15। तो पहला कंडीशन तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि a इज ग्रेटर देन b। a देखो b से क्या है, बड़ा है। दूसरा प्रूफ करना था कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 90। तो देखो 0 से तो बड़ा होगा, 45 प्लस 60 इज इक्वल टू 90, है ना। b कितना हमारे पास 15, तो 0 से ये बड़ा है 60 और 90 से छोटा है। तो हमने ये कंडीशन भी प्रूफ कर दिया। सो थैंक यू सो मच। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर अच्छे से समझ में आया होगा यार एक लाइक तो कर ही सकते हैं आप लोग, है ना। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। ये मेरे लिए कर दो और ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ और बहुत बेहतर कराऊँगा आपको, इससे ज़्यादा कराऊंगा, इसे कहीं ज़्यादा लेके चलूँगा अच्छे लेवल पे, है ना। और आज से आपको हर डे कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें आपको मिला करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।